सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा नमस्ते। आज हम संसार में निर्वाण के एक नए अध्याय में आप सबसे फिर से जुड़े हैं। आज मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ध्यानी बन जाने से या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने से या फिर स्पिरिचुअल बातें करने से, आध्यात्मिक किताबें पढ़ने से, अध्यात्म में रहने से आप वैरागी बन जाएंगे, सेलिब्रेट हो जाएंगे या आपको पहाड़ों में चले जाना चाहिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं एक आम गृहस्थ जीवन जी रही हूँ और मैं ध्यान भी करती हूँ। मेरा नाम राधिका है और मैं दिल्ली से हूँ। और जो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ वो हमारे गुरु से, हमारे बेस्ट फ्रेंड ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी से ही हमने सीखा है कि हमको इस संसार में रहते हुए, इस आम गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही अपने सारे लेसन्स को लर्न करना है और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते जाना है। तो इसी को आज संकल्प रखते हुए मैं पुणे के एक बहुत ही डायनामिक दंपत्ति हिमांगी और राहुल बेलसरे जी, उनको हम सभी के बीच आमंत्रित करना चाहूँगी। इनके बारे में 2 शब्द में बता दूं कि पूरा ध्यान महाराष्ट्र उन दोनों ने अपने कंधे पे उठाकर रखा हुआ है और दोनों ही पीएमसी मराठी के संचालक हैं और बहुत सारे सेशंस पीएमसी मराठी पे होते रहते हैं। और इसके साथ साथ दोनों बहुत सारे ध्यान के सत्र भी लेते रहते हैं, काफ़ी क्लासेस करते हैं, काफ़ी ध्यान लोगों को बहुत सालों से सिखा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे याद है दोनों ही पिछले 10 सालों से इस ध्यान जगत से जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोनों को स्टेज पर बुलाते हैं और उनसे आज का अपना वार्तालाप शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। बिना देरी किए हुए हम आपसे अपने क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपकी इस प्यारी प्रेम कथा, यानी कि आम भाषा में बोला जाता है इस लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे फिर आपने अपना साथ में आते हुए आप स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़े, अपनी ये आध्यात्मिक जिंदगी की आपने शुरुआत करी। इस बारे में आज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। तो प्लीज आज कुछ आप हमसे शेयर करिए, साझा करिए इसके बारे में। हम लोग कॉलेज में थे, 11th में हम लोगों ने जब एडमिशन लिया था, एक ही कॉलेज में थे, तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। 11th में पहले दिन जब मैंने उसे कॉलेज में देखा तो उसी समय मुझे उससे प्यार हो गया था और दूसरे दिन मैंने उसको पूछा कि क्या मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। तो शी सेड कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, पहली बार मिली हूँ और आप इतने छोटे हैं हम लोग और पहले ही दिन आप मुझे शादी के लिए पूछ रहे हो। इट वॉज वेरी फनी लाइक। तो हम लोग 1 साल तक बाद में रुके। वी वेर इन सेम ग्रुप, हम लोग एक ही ग्रुप में थे, तो साथ में पढ़ाई होती थी, बातें भी होती थी। तो व्हेन वी वेंट टू 12th क्लास, आई आस्क्ड हर अगेन, मैंने उनका एक बार वापस पूछा कि अभी आपका क्या जवाब है। तो उन्होंने ठीक है बोला, चलो अभी हम लोग साथ में ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं बोली देखते हैं। हाँ। चलो पहले एक दूसरे को तो जान तो लेते हैं। हाँ। तो 12th क्लास से हमारी ये जर्नी शुरू हुई। उसी समय हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम लोग शादी करेंगे। तो उस समय मैं तो क्रिकेट खेलता था कॉलेज से और शी वॉज वेरी गुड इन स्टडीज। तो उस टाइम हमें ध्यान और ये सब कोई भी चीज़ें ऐसी मालूम नहीं थी, या सोल क्या होता है या सोल कनेक्शन क्या होता है, कुछ नहीं। लेकिन अभी जब पीछे देखते हैं, जब वो सब सीन याद आते हैं कि क्या हो रहा था, कैसे हम लोग मिले, क्यों मिले, तो अभी ये महसूस होता है कि यस, इट वॉज समथिंग प्री डिसाइडेड। ये पहले से ही तय हो चुका था कि हम लोगों को इस जन्म में साथ रहना है। नहीं तो इतनी छोटी उम्र में हमारा अफेयर नहीं होता था। तो उसके बाद में फिर हमारा दाम्पत्य जीवन चालू हो गया। हमने जल्दी शादी कर ली। हम लोग 22 साल के थे जब भी हमारी शादी हुई। तो क्या कभी आपको कोई तकलीफ का सामना करना पड़ा या सामंजस्य बिठाने में कभी कोई आपको तकलीफ आई, या आपका जो नॉर्मल आपकी जो गृहस्थ जीवन है उसमें कोई अगर आपको ऊपर नीचे कुछ भी लगा हो, तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तकलीफें तो मतलब हम मेरे साथ शुरू से जुड़ी हुई है कि मतलब वो सारी बोलेंगे अगर तो हमको एक दिन पूरा लगेगा ये सुनने के लिए। इतनी तकलीफें शुरू से ही हमने झेली है, क्योंकि जब हमारा मतलब अफेयर चालू हुआ था तो मेरे पिताजी का बिजनेस है बहुत बड़ा। हमारा फैब्रिकेशन का फैक्ट्री है MIDC भोसरी में, पूना में। तो आई वॉज लाइक वहाँ पे ही डायरेक्टर था। और मतलब इसको भी मालूम था कि ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है। तो कोई भी लड़की जब किसी को एज ए हस्बैंड या एज ए फ्रेंड चुनती है, मतलब जिसके साथ शादी करनी है,
जीवन बिताना है। तो ये सब, ये बैकग्राउंड तो उसने 100% देखी होगी कि ये आगे जाके मुझे खुश रख सकता है या नहीं रख सकता है, मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकता है या नहीं, कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं। तो दैट टाइम आई वॉज वेरी परफेक्ट, लाइक एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा, फेमस क्रिकेटर, और ये सब चीज़ें थी। तो जब हमारी शादी हुई उसके बाद में, तो वन फाइन डे ऑल ऑफ अ सडन, मतलब फैक्ट्री से घर जाने के बाद हमारे ऊपर एक संकट आया। हमारे घर वालों ने हमें बोल दिया कि आज से आप अलग रह रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू फैक्ट्री एनी मोर, आप आपका जो भी अलग से बिजनेस है वो आप आपका ढूंढ लो, और आप कैसे सर्वाइव करना है आप देख लो। तो इट वॉज लाइक अ शॉक फॉर अस, क्योंकि उस समय तक ऐसा जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि ये संकट आने वाला है या ऐसी कोई चीज़ हमारे साथ कभी हो सकती है। तो ऐसा ऐश की जिंदगी जीने की आदत थी, मतलब दिन भर फैक्ट्री में काम करो, शाम को घर आओ, बीवी के साथ में मजे करो, घूमो फिरो, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, क्योंकि पिताजी, बड़े भाई और मैं, हम लोग सब साथ में ही काम करते थे वहाँ पे। तो मेरा एक्चुअली कॉलेज से भी ये डिसाइडेड था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, और अगर क्रिकेट होने के बाद भी अगर मुझे कुछ करियर करना है तो दैट वाज माय फैक्ट्री, कि घर का फैक्ट्री है तो उधर ही काम करूंगा। तो कोई करियर ऑप्शन सामने दिमाग में भी नहीं थे, तो ज़्यादा एजुकेशन की तरफ भी ध्यान नहीं था। कैसे तो भी करके बीकॉम पास कर लिया, ग्रेजुएट हो गया। लेकिन एक ग्रेजुएट को जो बीकॉम है उसको ज़्यादा अच्छी जॉब भी नहीं मिल रही थी, 3,000 2,000 4,000 रुपए ऐसे सैलरी की जॉब थी, तो उसमें तो सर्वाइव होना बहुत मुश्किल था। सो दैट टाइम, मतलब हम लोग कुछ 22-23 साल के रहेंगे, 24 साल के थे, मतलब ऋषिकेश छोटा था, बड़ा बेटा 1.5 साल का था हमारा। उस टाइम हम घर से अलग हो गए, और मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं थी, ना कोई स्किल थी। और हिमांगी एक्चुअली मुझसे भी ज़्यादा बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन ऋषिकेश बहुत छोटा था, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि शी विल नॉट वर्क। एक्चुअली वो डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर चुकी है, डबल ग्रेजुएट है, तो उसको कहीं भी जॉब अच्छी मिल सकती थी। लेकिन ऋषिकेश के परवरिश के लिए हमने ये डिसीजन लिया कि नहीं, वो घर पे ही रहेगी, क्योंकि माँ की ज़रूरत ज़्यादा रहती है छोटे बच्चों को। तो मैं अलग अलग बिजनेस ढूंढ रहा था जहाँ से भी पैसा मिल सके। तो इनिशियल डेज वेयर लाइक कि जितना मैं दिन में कमाता हूँ उसी के ऊपर कल का दिन कैसे जाएगा ये डिसाइड होता था। तो एक समय ऐसा था कि मैं बाजू वाले नाके पे पान खाने के लिए रात को जाते थे हम लोग, तो कार लेके जाते थे, और दूसरा दिन हमारा ऐसा था कि जेब में 3,000-4,000 रुपए भी नहीं है और पूरी जिंदगी आगे काटनी है। तो ऐसी खतरनाक सिचुएशन में हम लोग एकदम से आ गए थे। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू हिमांगी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई और लड़की होती जिसने ये सब फैक्ट्री और ये सब देख के मुझसे शादी की होती तो 100% ऐसे समय में मुझे छोड़ जाती होती, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक लड़की को ये सब एडजस्ट करना और ये सब करना। तो उसने उस समय से इतनी तकलीफों के बावजूद भी मेरा साथ दिया। मैं कैसे भी करके जो भी मेहनत कर रहा था, कोशिश कर रहा था, बहुत बार नाकाम भी हो रहा था, फिर भी उसने कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं होने दिया कि घर में ये कमी है या अभी बच्चों को ये चाहिए। तो वो जितना भी मैं पैसा कमाता था उसमें वो कैसे तो भी करके एडजस्ट करके घर चला रही थी। सो दैट वाज एक बहुत उसका ग्रेटनेस है कि उसने आज तक वो सब चीज़ों में मुझे बहुत साथ दिया। तो वहां से फिर हमारा जर्नी एक्चुअल स्ट्रगल चालू हुआ कि अभी खुद को ढूंढना है, क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो वहां से हमने मतलब हर एक चीज जो हमने की वो मिलके की, जो भी डिसीजन लिया, क्योंकि इनिशियल स्टेज से जब हम लोग किसी ज्योतिषी के पास भी जाते थे तो वो मुझे उस टाइम से हमेशा यही बोलते थे कि तुम जिंदगी में ना ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, जो वो बोलती है वो करो। तो इनिशियली मुझे ऐसा गुस्सा आता था कि यार मैं जो एक पुरुषी अहंकार रहता है ना कि नहीं मैं घर चलाता हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, तो जो मैं सोचूंगा वैसे करूंगा। लेकिन बहुत बार ठोकरे खाने के बाद, बहुत लोगों का सुनने के बाद अभी ये फिक्स हो गया कि नहीं, जो वो बोलती है वही करना है, उसके सिवा कुछ नहीं करना है, नहीं तो ठोकर खाओगे 100%। सो यू वांट टू से समथिंग? मुझे ये कहना है कि जब भी ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर ऐसा कुछ देख के मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि अभी ये जैसे मैं अभी ये बोल रही हूँ कि ये बातें जब भी मैं पीछे देखती हूँ अपनी लाइफ कैसे गई है या फिर हाउ आई हैव लिव्ड माय लाइफ, और या उस वक्त मेरे क्या विचार थे, तो मैंने कभी ये देखा नहीं है, यानी मुझे कभी ऐसा दिखा नहीं कि ये फैक्ट्री में जाएगा और फिर वो वहाँ पे काम करेगा। क्या करेगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आई वॉज वेरी अवेयर कि
जो भी है इसी के साथ में है, क्योंकि लड़के तो बहुत कॉलेज में भी बहुत लड़के थे, माँ बाप ने भी देखना शुरू किया था, लेकिन एक अंदर से जो एक हमको पता है कि सोल टू सोल कनेक्शन या फिर सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हम बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ में हमने किया होता है, तो वो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि वो इसके साथ है। ही इज़ द बेस्ट पर्सन दैट आई हैव, इज माई द बेस्ट फ्रेंड सबसे। क्योंकि गालियाँ भी मैं भरपूर देती हूँ उसको, लेकिन जो भी एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, हस्बैंड वाइफ की तरह हमारा कभी रिलेशन ये नहीं रहा है। बहुत एक दूसरे को अच्छी तरह से हम हमेशा हमने जानने की कोशिश की है कि एक दूसरे को क्या चाहिए, और इसीलिए जो प्यार है उसके ऊपर वो एक अलग किस्म का है कि ऐसे एक सिर्फ फिजिकल या फिर सिर्फ पैसा ऐसा कुछ नहीं है। पैसा यानी जिंदगी में आज शादी होके इट इज़ 22 ईयर्स इनटू मैरिज, और उसके पहले हम लगभग 5 साल एक दूसरे को जानते हैं, यानी टोटली हम 27 ईयर्स हम एक साथ में हैं। तो ये इट इज़ मोर देन जस्ट लाइक अ लाइफ टाइम है ऐसा कि, और आज भी हम झगड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम झगड़ते नहीं हैं, बहुत झगड़े भी होते हैं हमारे। एज यूजुअल मैं ही हार मान लेता हूँ। वो जो भी है, बट लेकिन ऐसा है कि एक अलग किस्म का जो एक सपोर्ट चाहिए होता है एक हर एक आदमी को खड़ा रहने के लिए समाज में, एक अंदर से एक सपोर्ट चाहिए। घर में से बाहर के सपोर्ट पे वो खड़ा हो सकता है, लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट जो चाहिए वो मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि नहीं, जो भी ये करेगा उसको मैं सपोर्ट करूँगी, और वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, तो आज है कल नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है। और बचपन से मेरा ऐसा किसी चीज़ के ऊपर ऐसा अटैचमेंट नहीं है, या फिर ऐसा ये नहीं है कि ये चाहिए ही घर में मुझे, अगर है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी इट इज़ ओके, कहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पैसा कितना है या फिर प्यार है कि नहीं, ये बातें सब मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि बकवास है। जो भी लाइफ पार्टनर आपने चूज़ किया है, और क्योंकि ऐसे है अगर चूज़ करना है तो 100 लोगों में से कोई भी चूज़ करना है, एक नहीं पसंद आया तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ऐसे कोई भी कर सकता है। इट इज़ वेरी इजी कि इसको डिवोर्स दे दो दूसरे को, लेकिन जो चूज़ किया है उसके साथ में हाउ यू कैन डू इन द बेस्ट वे। और ऐसे मुझे बहुत सारे जब भी मैं काउंसलिंग भी करती थी तो बहुत सारे कपल्स आते थे, नहीं हमने हमारा पूरा दे दिया है भाई, तूने 1% भी नहीं दिया है, इसीलिए आज तू इधर आ गया है काउंसलिंग के लिए, दूसरे किसी को पूछने कि हम दोनों हमारे डिफरेंसेस कैसे सॉर्ट आउट करें। तो हमने सिर्फ ये किया है कि तीसरे कोई आदमी को हमारे बीच में, आदमी या फिर जो भी है थर्ड पार्टी, नो एंट्री फॉर इन बिटवीन अस, जो भी है जैसा भी है हम दोनों हमारा देख लेंगे, और हम दोनों ही जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा अभी तक आज भी वही ये है कि सक्सेस भी हमारा, हाँ, फेलियर भी हमारा, जो भी है वी विल टेक आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी लेवल पे जब ध्यान में आए तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ गई। मतलब पहले बोलना पड़ता था कि मुझे ये चाहिए या मुझे तुमसे ये उम्मीद है, लेकिन ध्यान में आने के बाद जो बॉन्डिंग था, जो सोल टू सोल कनेक्शन था, वो और इतना मजबूत हो गया कि बिना बोले ही उसको ये मालूम पड़ जाता था कि अभी मेरी इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, या मुझे भी ऐसे मालूम पड़ता था कि वो अभी क्या चाहती है। तो ध्यान में आने के बाद इनिशियली ये बेनिफिट्स हमको चल के हमारा बॉन्डिंग और मजबूत हो गया। हिमांगी ने अभी बोला कि हस्बैंड वाइफ को क्या कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर गुरुजी ने एक बार बहुत अच्छा ये बोला था कि व्हाई यू आर टुगेदर इन दिस बर्थ, क्योंकि आपकी हस्बैंड की जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज आपकी वाइफ ने लर्न करनी है, और जो वाइफ की क्वालिटीज है वो हस्बैंड ने लर्न करनी है। इसके लिए आप इस जन्म में आप एक साथ आए हुए हो। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको कहीं तो ये सोचने की जरूरत है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। हर टाइम ये जरूरी नहीं होता है कि आपका पार्टनर गलत है। हम लोग दूसरे की गलतियां आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन खुद के अंदर कभी झांक के नहीं देखते कि हमारी गलती क्या है। तो ध्यान वो सिखाता है।
और हमने ये ये प्रैक्टिकली सीखा है हाँ, कि और इसको भी कैसे ज्यादा अच्छी तरह से मैं समझ पाऊँ, क्योंकि बोलता कुछ है, कभी कभी करता कुछ तो एक्चुअली क्या चाहिए ये कभी कभी समझ में नहीं, आज भी ऐसा होता है, क्योंकि बाहर समाज में जाते हैं तो कुछ ना कुछ जो सोशल कंडीशंस होते हैं तो उसके हिसाब से हमको समाज में वी हैव टू कोप अप, हमको वो सब भी संभालना पड़ता है। तो घर आने के बाद उसका जो बाहर का सब है वो कभी कभी घर में हो जाता है, कुछ अलग ही बात करेगा, किस क्वेश्चन पूछा तो हाँ बोलेगा, जिसको ना यूजुअली बोलता है उसको हाँ बोल देगा, ऐसे कुछ गड़बड़ी होती है। तो फिर तभी उसको ये समझ में आता है, हम यानी मैं समझ लेती कि हाँ आज कुछ तो गड़बड़ हो गई है, तो कुछ ना कुछ अलग तरीके से इसको इसके साथ बात करनी पड़ेगी। तो फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और तकलीफें ऐसे कुछ है नहीं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो हमेशा होते ही हैं। और तो लेकिन हमने अपने बीच के जो है वो अपने बीच ही रहने दिए हैं, वो कभी घर से चार दीवारों के बाहर नहीं गए हैं। और सबसे बड़ा सपोर्ट जो एक मैं ज़रूर आज बोलना चाहूँगी कि मेरे माँ बाप ने भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया है, क्योंकि जब कभी हम ध्यान महाचक्र गए या फिर हम एक बार ऋषिकेश का जो ये था ध्यान महाध्यान कुंभ अपना योग, तो ऋषिकेश में तो मेरी माँ ने और मेरे पिताजी ने बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखा है, क्योंकि ऐसा हुआ था कि बुकिंग सबका किया था लेकिन बच्चों के एग्जाम्स आ गए तो बच्चों को वहीं पे यहाँ पे ही छोड़ के जाना पड़ा। तो पूरा उन्होंने तभी सपोर्ट किया। पहले मेरी माँ भी डरती थी कि अभी जैसे आपने शुरू में राधिका बोल दिया है कि संसार में ये निर्वाण है, लेकिन माँ को लगता था जब भी मैंने ध्यान शुरू किया तो अरे ये तो संसार है, संसारी है, सन्यासी बन गई तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका हस्बैंड कैसे करेगा, क्या करेगा, क्योंकि वो कुंडली में कुछ लिखा था मेरे कि इसको सब ये एनलाइटनमेंट हो जाएगी वगैरह, ऐसा कुछ कुंडली में उसने जो कुंडली बनवाई थी मेरी उसमें लिखा था। और उसको हमेशा टेंशन होती थी कि ये सबको छोड़ के चली जाएगी। लेकिन जब भी उसको ये पता चला, गुरुजी से मिली, गुरुजी ने उसके सामने ही बोला कि पहले तुमको तुम्हारा संसार देखना है, फिर जो भी निर्वाण की बातें हैं वो यहीं पे है, संसार करते करते ही करना है। और फिर जो भी सेवा करनी है या फिर जो भी काम करना है ध्यान का, तो वो भी पूरा घर का काम कंप्लीट करने के बाद जो टाइम मिले वो टाइम में ध्यान का काम बाहर जाके करना है, नहीं तो फिर पहले हस्बैंड और दोनों बच्चों का फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, क्योंकि वो धर्म है तुम्हारा। तो ये जब भी माँ के सामने मेरे गुरुजी ने मुझे बोल दिया तो उसको भी हाँ सुकून आ गया कि हाँ चलो ये कहीं भागने वाली नहीं है। और मैं उसको बोलती थी कि आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, लेकिन उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं था। और आज जैसे वो हमको देखती है, हम सभी चारों यानी 2 बच्चे और हम 2, तो तभी उसको समझ में आता है कि हाँ ये अच्छी तरह से चल रहा है और ये कोई कहीं नहीं जा रहा है, सभी इधर ही है, लेकिन धीरे धीरे निर्वाण की ओर भी ये सब जा रहे हैं। और इसकी वजह से मेरी माँ और मेरे पिताजी उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है हमारी जिंदगी में। वाह, मतलब ये तो हम कहाँ पे थे और कहाँ ही ये चला गया। अमेजिंग जर्नी, वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक। जो मुझे लगता है जिस पर्पस से मैंने क्वेश्चन पूछा था वो सार्थक हो गया, मेरा पर्पस फुलफिल हो गया है क्वेश्चन पूछने का। आपके 2 बहुत प्यारे बच्चे हैं, ऋषिकेश और राम, और दोनों एक कॉलेज में हैं और एक अभी अब शायद 9th क्लास में है। तो उन दोनों के साथ, और वो दोनों ही मतलब आपका पूरा फैमिली ही एक स्पिरिचुअल डोर से बंधा हुआ है, तो आपका अपने बच्चों के साथ कैसी जर्नी रही इस पूरे आपके स्पिरिचुअल जर्नी में? ध्यान के प्रवास में हमारे बेटों ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया। तो बच्चों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हिमांगी ज़्यादा बोलेगी, क्योंकि बहुत टाइम तक काम की वजह से मैं घर से बाहर ही रहता था। तो हिमांगी का जो दोनों बच्चों के साथ बॉन्डिंग है वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब दे आर लाइक 3 बॉडीज है और सोल एक है, ऐसा है उनका रिलेशन दोनों बच्चों के साथ में।
मेरा भी है, दोनों के साथ में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, लेकिन वो अभी लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा बढ़ा है एक्चुअली, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से मैं घर में हूँ, तो आई कुड कनेक्ट विथ माई चाइल्ड और बहुत मज़ा आता है उनके साथ में एक्चुअली। ध्यान में आने से पहले जो प्रेगनेंसी का, यानी मैं जब भी राम के वक्त प्रेग्नेंट थी, तो तभी के मुझे कुछ इंसिडेंट्स जो है वो बहुत अलग से मुझे डीपर लेवल पे याद है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि जब भी वो पेट में है तो उसमें उस वक्त उससे बहुत अच्छा कनेक्शन मैं फील करती थी। उस वक्त वो पता नहीं था सब कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन जब भी मैं एकदम शांत बैठ जाती थी तो एकदम ऐसा लगता था कि मैं और वो एक थॉट लेवल पे या किसी लेवल पे कनेक्टेड है। उस वक्त कुछ टेलीपैथी वगैरह या फिर सोल बिल कुछ पता नहीं था। ये 2005 की बात है। और जब भी उसका जन्म हुआ तभी उसको देखने के बाद पता चलता था कि वो अपनी आंखों से मेरे साथ बात करता था कि उसको क्या चाहिए। एकदम छोटा, बिल्कुल नन्हा, 1-2 महीने का भी होने के बावजूद भी मुझे एग्जैक्टली वो आता था कि अभी इसको क्या हो रहा है, या फिर पेट दर्द है, जो भी है वो उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। लेकिन उसका जो टेलीपैथिकली बॉन्डिंग मेरे साथ है वो बहुत स्ट्रांग है। और ये 2006 से अभी आज भी अगर उसको ऐसे देखा ना सिर्फ, तो वो समझ में आता है कि उसको भी समझ में आता है कि माँ को क्या चाहिए। और मैं उसको सिर्फ देखने से ही बोल सकती हूँ कि अरे क्या कर रहा है भाई तू, या फिर क्या करना चाहिए। तो ये बढ़ कैसे गया, तो ये जैसे ध्यान में आ गए दोनों भी हम, मैं और ये बच्चे भी। तो पहले, और जो ऋषिकेश है बड़े वाला, तो उसने मेरी बहुत मार खाई है, क्योंकि इतना शैतान और इतना एक नंबर का नौटंकी और शरारती था। अभी लगेगा नहीं किसी को भी, nobody will believe that he was like that before, बट बहुत नौटंकी और शरारती और कुछ भी बोलेगा वो। और उसने बहुत मार खाई है मेरी, क्योंकि स्कूल नहीं जाना चाहिए, खेलना नहीं है, कुछ नहीं, एक बार आराम से टीवी लगा के बैठेगा, काम हो गया। वो टॉम एंड जेरी देखेगा, बस वही देखता रहेगा। तभी यानी ये सब पेरेंटिंग वगैरह की, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, उनको कैसे उनके साथ बात करके, क्योंकि जो एक ट्रेडिशनल होता है कि सभी माँ बोलती है, मेरी माँ या फिर राहुल की माँ या फिर जो मेरी दादी है, जो भी है, वो सभी बोलेंगे कि हाँ 2 फटके लगा दे इसको, फिर सीधा लाइन पे आ जाएगा। तो ज्यादा करके वही चलता था। लेकिन फिर बाद में जब भी मैं मेडिटेशन में आई, तो जब भी ये मैंने पहला जो मेरा बुक था जो मैंने पढ़ा, वो शक्ति गैविन का बुक था, लिविंग इन द लाइट बाय शक्ति गैविन। तो बहुत सुंदर बुक है। तो उसमें ये बच्चों के बारे में भी कुछ जिक्र किया है कि बच्चों के साथ में कैसे आपको पेश आना चाहिए। तो ये जब भी धीरे धीरे जैसे मेरा नेचर चेंज होता गया बच्चों की तरफ देखने का, वो टेलीपैथी या फिर ये जब भी मैंने सब पढ़ा कि आप बच्चों को कैसे कनेक्ट कर सकते हो अपने से बहुत प्यार से, तो जब भी वो मैंने अप्लाई करना शुरू किया, तभी ये समझ में आया कि उनको फटकारने से, मारने से, डांटने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी डांट भी जरूरी है, हाँ वो भी सही है, लेकिन गाइडेंस और उनको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। और उनको ज्यादा खुद को एक्सप्लेन वो ज्यादा अच्छी तरह से कर पाए। तो ये ये माँ का काम है एक्चुअली, कि हाउ शी कैन हैंडल हर किड्स, हाउ वेल वो अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है। तो ये सब बच्चे सुनते थे, और ये सुन के उनको ये पता चला कि माँ कुछ अलग तरीके का ये जो है नॉलेज है वो हमको दे रही है और हमको मिल रहा है। तो जैसे जैसे बच्चे पूरे बड़े हुए 2010 से आज 2020 है, तो ये पूरा 10 साल उन्होंने सिर्फ यही ज्यादा सुना है कि मेडिटेशन, सोल, आत्मशास्त्र क्या है, आध्यात्मिक शास्त्र क्या है। और फिर ऐसा हुआ कि जब भी मेरा यानी मेरे विचार जो बदल गए, तो मैं उनकी तरफ से सोचने लगी कि इनको मेरे से इनको क्या चाहिए है।
तो वो जब भी मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे उसके आंसर्स मिल गए कि तुमको इनको क्या देना है। तो जैसे जैसे फिर भी मैं 100% कभी मैं अभी भी आज भी मैं ये बोलती हूँ कि आई एम नॉट 100% राइट, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ उनका भी बदलता रहता है, मेरा भी बदलता रहता है। आज भी हमारे झगड़े होते हैं दोनों के साथ में, मैं ही झगड़ती रहती हूँ और कंटिन्यूअसली जो होता है वो एक मेंटल या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे एक वेरी हीटेड डिस्कशन होता है कि माँ ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो कभी कभी मुझे लगता है कि इनकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मेरे से बहुत ज़्यादा है और मुझे वहाँ पे जाने तक और थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और उनके जो सजेशंस होते हैं मेरे लिए वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे हम बोलते हैं कि कोई दूसरा काम करने के लिए हमसे आते हैं बच्चे, तो ये हर माँ They बाप have को chosen us as parents. हाँ, दे हैव चोजन अस कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे आएंगे। जो भी ये लोग जिंदगी जी रहे हैं उसमें हम आराम से अच्छी तरह से हमारी परवरिश हो पाएगी। तो ये जब भी मैंने पढ़ा तो और भी मैं कॉन्शियस हो गई कि मैं इनको क्या दे रही हूँ। और हम दोनों कभी कभी इसका भी होता है कि नहीं तुम कैसे कर रही हो, ये गलत है, वो ऐसा ऋषिकेश ऐसा क्यों कर रहा है, वो गलत सोच रहा है, क्योंकि उसकी सोच बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल यानी कमर्शियल जो भी है इसके हिसाब से। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी वो कर रहे हैं वो उनको चूज कर रहे हैं, लेट देम चूज। अगर गलत है तो हम है ही बताने के लिए कि हाँ भाई जो भी गलत है ठीक है, वी आर देयर फॉर यू। लेकिन बच्चों को थोड़ा तो खुला छोड़ना चाहिए, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बचपन से ही तैयार करना पड़ेगा। तो अभी राम भी अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता है, ऋषिकेश तो है ही, वो भी उनके यहाँ पे एज डिफरेंस बहुत है, 6 साल का एज डिफरेंस है, लेकिन राम भी अपने लिए खुद ही कैन स्टैंड कि नो आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, मुझे नहीं, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बाकी चीज़ें पसंद है, वो मैं करूँगा, मुझे वो अच्छी तरह से करनी है। और ऋषिकेश भी ही कैन स्टैंड फॉर हिज ओन सेल्फ कि नहीं माँ मुझे यही करना है, ये मेरे लिए ही सही है, और प्लीज यू लेट मी डू दिस, क्योंकि ये मुझे करना है और मैं इसमें ज़्यादा अच्छा बन सकता हूँ कुछ। तो ये जो समझ उनके अंदर आती है, क्योंकि उसको चूज करने के लिए सीखना पड़ेगा कि कैसे, अगर गलत चूज किया तो उसका ये क्या होता है, उसको भी तो चूज करने का अधिकार है। और द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने जो चूज किया है वो समझो गलत है, तो वी हैव टू लिव विथ इट, और वो भी फेस करना है। यू हैव टू फेस द सक्सेस ऑल्सो और फेलियर ऑल्सो। तो जब भी आप उसको चूज करने को बोलते हो अपने बच्चे को, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से नेक्स्ट टाइम ही विल चूज इट वाइजली। एक बार गलती होगी, दूसरी बार होगी, लेकिन मुझे पक्का पता है कि तीसरी बार जो वो करेगा चूज, ही विल चूज द परफेक्ट थिंग फॉर हिमसेल्फ। तो ऐसे जो डायलॉग्स हमारे बीच आज भी होते हैं, हम जैसे मैंने पहले ही बोला कि बहुत मेंटल लेवल पे, यानी क्या बोल सकते हैं कि इमोशनल और मेंटल लेवल की कैसे करना चाहिए बहस होती है। और हर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट पे होती है और फिजिकल सब्जेक्ट पे भी बहस होती है। लेकिन ऐसा मैं कह सकती हूँ कि दे बोथ आर वेरी वेल इनटू देयर ओन सेल्फ, और बहुत अच्छा रिलेशन, यानी ना है तो ना बोल देते हैं, हाँ है तो हाँ बोल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ इसमें कि ये दोनों ऐसे हम चारों की ये जो एक रिलेशनशिप बन गई है, तो वो अच्छी तरह से बन गई है। तो बाहर का कोई है नहीं है, क्योंकि बच्चे जब भी बाहर आनंद ढूंढने जाते हैं, हैप्पीनेस, दे गो आउटसाइड टू चूज हैप्पीनेस, इट इज दैट इज बिकॉज दे कैन नॉट हैव हैप्पीनेस इन देयर ओन होम्स। माँ बाप की गलतियाँ होती है या फिर द एनवायरनमेंट जो होता है उसकी ज़्यादा गलती होती है। तो और ज़्यादा 100% गलती माँ बाप की होती है। मुझे ये, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मैंने भी ये सब गलतियाँ की हैं, कभी कभी आज भी करती हूँ, कभी कभी होती है गलतियाँ, लेकिन आज ये मेरा है कि मैं इमीडिएटली बोल सकती हूँ कि भाई मेरे से गलती हो गई है, तू जो बोल रहा था वो सही है। तो दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बच्चे के लिए वो भी बहुत एक ज़रूरी बात है कि माँ ने भी गलती मानना कि भाई गलती हो गई। तो ऐसे ही रिलेशनशिप है और कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है और भी बहुत डीपर लेवल पे, और जर्नी अभी बहुत तो बाकी है। और वो कभी कंप्लेंट नहीं करते, मतलब कैसे होता है, शाम को 5 से 6, 6:30 बजे तक प्रोग्राम रहता है, तो
हिमांगी को खाना बनाने के लिए और ये बनाने के लिए थोड़ा कभी कभी देर हो जाता है, या कभी रात का भी एक और सेशन रहता है 9 से 10 बजे का, और ये सब खत्म होने के बाद जो फोन कॉल्स आते हैं इसके प्रोग्राम के रिलेटेड, तो वो आंसर करते करते हिमांगी का बहुत टाइम उसमें चला जाता है। तो खाना बनाने में कभी देर होती है, तो ये बच्चे कभी कंप्लेंट नहीं करते कि हमको भूख लगी और तुम ये क्या कर रही हो। उनको भी इस काम का सीरियसनेस मालूम है। दैट इज, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी, मतलब जो बच्चों का सपोर्ट इस काम के लिए मिल रहा है, उस वजह से हम लोग ये काम और कभी जोर कभी से तो कर खाना भी बनाएंगे, हाँ। पास्ता बहुत अच्छी दोनों तरह से मिलके पास्ता इतना मिलके बढ़िया खाना बनाएंगे। बनाते हैं। आप कभी आओ हमारे घर पे खाने के लिए, दोनों बच्चे बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। और पास्ता स्पेशलिटी है, हाँ तो पास्ता, रेड पास्ता, व्हाइट सॉस, और प्योर वेज है सब, हाँ विदाउट गार्लिक, तो वो भी एक है। वाओ वाओ, सुपर शेयरिंग। आई थिंक ये जितनी भी बातें अभी आपने करी, आई थिंक ये जो जो भी पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, आई थिंक उन सबके लिए आज कुछ कुछ सीखने का था आपके में से। तो अब सारा कुछ सीखने के बाद थोड़ा कुछ और फन भी सीखना चाहिए लोगों से। और जैसे हमें पता है कि ये दोनों बहुत ही आनंद में रहने वाले प्रसन्न लोग, जो हमेशा सबको स्माइल्स बांटते रहते हैं, खुलकर हंसते हैं, खुलकर जीते हैं, तो उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड के साथ। सो हिमांगी जी और राहुल जी, अब हम आपसे जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमको ये बताएगा कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि राहुल जी, हिमांगी जी का फेवरेट सॉन्ग क्या है? संसार से भागे फिरते हो, दैट इज हर फेवरेट सॉन्ग। हिमांगी जी, राहुल जी का फेवरेट सॉन्ग क्या है? इसका जो है वो पल पल दिल के पास तुम रहती हो, यही फेवरेट है। हर वक्त वही गुनगुनाता है, पहले बोला तो वही बोलेगा। हाँ, मैं उसको एक बोलने के लिए हमेशा ट्राई करता हूँ कि तुम कितना मेरे दिल के साथ रहती हो पल पल। दैट्स व्हाई आई सिंग दैट सॉन्ग ऑल द टाइम। ओके, अमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी हिमांगी जी की फेवरेट बुक कौन सी है? You are the placebo by Dr. Joe Dispenza, or other choice is You Can Heal Your Life from Louis Hay. वाह, वेरी कूल, सुपर। और हिमांगी जी, राहुल जी की फेवरेट बुक कौन सी है आपकी अकॉर्डिंग? इसका तो फेवरेट लिस्ट है बुक्स का, और बेसिकली एक मराठी ऑथर है सुहास शिरवळकर करके, तो उसका जो भी जितने भी 100 जो भी बुक लाइन रहेगी वो पूरी इसकी फेवरेट है। आज भी कोई भी बुक पकड़ के दो तो ये विल रीड इट। तो पूरा जो सुहास शिरवळकर का ये जो ऑथर है उसका पूरा लाइन का लाइन उसका फेवरेट है। सुपर, वाओ, दिस इज अमेजिंग। ओके, हिमांगी जी का फेवरेट फूड क्या है? वड़ा पाव। क्या फटाक से आंसर दिया। और हिमांगी जी, राहुल जी का फेवरेट फूड क्या है? उसका मिसल पाव है। क्या बात है, मतलब बिल्कुल बैलेंस में, कोई भी चूक नहीं रहा है। दूसरा एक भी है, एक फोडणीची पोळी यानी जो एक कल की यानी पहले दिन की जो एक चपाती रहती है उसको पूरा ग्राइंड करके ऑयल में पीनट्स डाल के पूरा अच्छा मसाला फ्राई करना है, तो वो भी उसका बहुत अच्छा फेवरेट फूड है। सुपर, वाह। ओके, अच्छा, अब एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन जो ये है कि हिमांगी जी की एक क्वालिटी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? उसका टाइमली गुस्सा, दैट इज हर बेस्ट क्वालिटी। वाओ, ओके। और हिमांगी जी, आपका जो किंग ऑफ क्वालिटीज राहुल जी में? जब भी मुझे बहुत गुस्सा आता है तभी इसको बहुत ज्यादा प्यार आता है। तो नाउ आई सी द बैलेंस। सुपर, ओके, मेरा पूरा गुस्सा उसी में चला जाता है। क्या बात है। तो इस राउंड में मैं बोलूँगी दोनों ही विनर हैं, एक भी जन चूका नहीं, दोनों बिल्कुल एकदम टक्कर के एक दूसरे को एकदम पहचानते हुए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगी उसमें मैं आपको एक वर्ड दूंगी, उस वर्ड को सुनते ही आपको एक सेंटेंस या एक शब्द दिमाग में क्या आता है वो आपको बोलना है। तो हिमांगी जी, मैरिज, शादी। अनकंडीशनल कमिटमेंट। राहुल जी, आपके लिए? समर्पण। वाह, ओके। कंपटीशन। वर्जन ऑफ माय ओन सेल्फ। सुपर, ओके। राहुल जी, आपके लिए? इलनेस। रुपया, धन दौलत। लॉट्स ऑफ सेवा। राहुल जी, आपके लिए? अनवांटेड नेसेसिटी। ओके। लव या प्रेम भाव।
हिमांगी। राहुल। सुपर। ओके, कंपैशन। Most needed thing for the animal kingdom and the plant kingdom as well. Yes, definitely birds. Birds and to be more specific, nowadays tigers, they need more compassion from human mankind. जॉय। Family. Family life. Yes. वाह, एकदम एक जैसे। पत्री जी। The best friend and a great teacher. Father. वाह, ओके। अब हम रैपिड फायर में ही कुछ थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। वो ये है, पहला क्वेश्चन, एक बात कोई भी जो आपसे पत्री जी ने कही हो जो आज तक आपके साथ है। Once I asked him कि what is the जीवन का सत्य क्या है, तो he said the only truth is that you have to be true to your own self. The only obligation that you need that you have in this life is to be very very true to your own self. तो हमेशा जो मैं काम करती हूँ, जो है, जहाँ पे जिनके साथ जो भी इंटरेक्शन होता है, तो हमेशा ये सेंटेंस मेरे दिमाग के इसमें रहता है कि जो भी मैं दे रही हूँ बाहर, तो वो क्या मेरे यहाँ से एकदम सही आ रहा है, और उस चीज़ के बारे में क्या मैं आई एम बीइंग ट्रू टू माय ओन सेल्फ। तो अगर वो है तो ही मैं वो काम करती हूँ या फिर वो बात करती हूँ, नहीं तो आई जस्ट से कि नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं बात कर सकती। राहुल जी, आपको एक जो बात उन्होंने बोली हो और आपको आज तक वो आपके जहन में है। मतलब वो बात एक्चुअली मेरे लिए नहीं कही गई थी, उन्होंने इन जनरल बोला था। एक्चुअली दिस वाज इन ध्यान महाचक्र, अभी जो 2019 का हुआ, तो मुखामुखी पत्री जी जो प्रोग्राम था उसमें ये बात हो रही थी, और किसी ने गुरुजी से सवाल पूछा कि आपने अचानक से जॉब वॉब छोड़ दी, सब ये आपको इनलाइटनमेंट होने के बाद में आपने जॉब छोड़ दिया, कोई भी काम धंधा छोड़ दिया, और सिर्फ ये ध्यान सिखाने के मुहिम पे आप चल पड़े, तो आपने आपसे आपके फैमिली के बारे में या उनके भविष्य के बारे में क्या सोचा, उनसे परमिशन कैसे मिली आपको? तो दैट टाइम वेरी क्लियरली ही सेड कि मैं जो भी करता हूँ वो मेरी मर्जी से करता हूँ, उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मेरा है, तो आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, इसको कैसे जीना है, क्या करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और ये मैं मेरी तरीके से करूँगा। तो हर एक ने ऐसा ही सोचना चाहिए, और उसको जो भी अच्छा लगता है वो उसने जीवन में करना चाहिए, ना कि जो दूसरों को अच्छा लगता है। दैट वाज द एक्चुअल मैसेज कि तुम खुद के लिए जियो, दूसरों ने अच्छा बोलने के लिए या दूसरों को प्लीज करने के लिए आप मत जियो। जो आपके खुद को अंदर योर इनर सेल्फ को जो अच्छा लगता है उसके लिए जियो। दैट वाज द वेरी गुड मैसेज फॉर एवरीवन फ्रॉम गुरुजी। सुपर रैपिड फायर राउंड हमारे इस प्यारे प्यारे कपल के साथ। तो आज हम इसी के साथ अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं इस बहुत ही सुंदर संसार में निर्वाण के एक और नए अध्याय में। तो अब जाते जाते मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि आप अपने जो भी आपने लाइफ लेसन्स लिए हैं, जो इतनी सुंदर बातें आज आपने हमारे साथ साझा करी हैं, उसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो पूरे आपका ये जो पूरा एक बोलना चाहिए सारे अनुभवों को जोड़कर जो एक अनुभव होता है, वो अनुभव से आप अपनी इस हमारे जो भी दर्शक हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये सबसे कहूँगा कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, मतलब इफ़ यू आर अ वुमन एंड योर हस्बैंड इज डूइंग मेडिटेशन वर्क, आप उनको पूरी तरह से कोऑपरेट करो। इफ़ यू आर अ मैन एंड योर वाइफ इज डूइंग मेडिटेशन वर्क या कोई भी मेडिटेशन के रिलेटेड काम कर रही हो, तो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करें, उनको बिल्कुल ना रोके, और हो सके जितना आप खुद भी उसका काम करें। ये एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसी वजह से, मतलब इसी सपोर्ट की वजह से हम दोनों का बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि कोई भी एक दूसरे को रोकता नहीं है किसी कोई भी काम करने के लिए। मतलब जब वो मेडिटेशन का कोई काम कर रही है तो मैं जाके उसको नहीं बोलता हूँ कि मुझे अभी खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, मैं उसको रोकता। मतलब ये चीज़ थोड़ी मुझे गलत लगती है। कुछ कुछ लोगों के एक्सपीरियंस हम सुनते हैं कि वाइफ सपोर्टिव नहीं है, इसके लिए मैं काम नहीं कर पाता हूँ, या हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है, इसके लिए मैं काम नहीं कर पाता हूँ। तो ये एक चीज़
मुझे लगती है कि सबने फॉलो करनी चाहिए कि जो भी काम कर रहा है उसको करने दे, जितना हो सके लोगों को मेडिटेशन सिखाओ, क्योंकि आज की तारीख में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वेजिटेरियनिज्म का प्रसार जरूर करें, एनिमल किंगडम की तरफ कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ द थिंग विच पीपल कैन डू। जी, और मुझे ये खास करके सभी जैसे राहुल ने अभी कहा है कि औरतों के लिए भी है, और यानी इट इज़ फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन ज़्यादा करके मैंने ये देखा है कि अगर हस्बैंड वाइफ भी काम कर रहे हैं तो फिर भी घर के बाकी जो लोग हैं, समझो माँ बाप है या फिर भाई बहन होते हैं, तो वो भी सपोर्टिव नहीं होते हैं। और परसों ही कुछ हुआ था, बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स बहुत है, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, ध्यानी लोग ही ज़्यादा है तो हमेशा मुझे ये सुनना पड़ता है कि सुनने में, यानी उनसे प्यार से ही बोलते हैं, सुनना पड़ता है, यानी प्यार से ही वो मुझे बोले हैं कि हिमांगी तेरा ठीक है, तेरा हस्बैंड भी सपोर्टिव है, तेरे दोनों बच्चे भी तुझे सपोर्ट करते हैं, तेरा तो अच्छा है। तो फिर मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर हर घर में अगर एक औरत ध्यान कर रही है, ध्यान सिखा रही है, उसका कुछ न कुछ समाज में ध्यान और शाकाहार के विषय में उसको कुछ अगर देना है, तो बाकी लोग क्यों ना उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते। अपने अपने ईगोज, ये ईगो ही है कि मेरी वाइफ करती है लेकिन उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, मुझे नहीं अटेंशन मिलती है। तो ये इतना पागलपन क्यों है हमारे समाज में कि अगर कोई आपकी बीवी है, बच्ची है या फिर लड़की है, कोई भी हो सकता है, आपकी बहू है, अगर कुछ अच्छा काम कर रही है, कोई बच्चों को ध्यान सिखा रहे हैं, कोई बूढ़ों को ध्यान सिखा रहे हैं, कोई हीलिंग करने सिखा रहे हैं अपने आप खुद को, तो अगर ये ऐसा कुछ ना कुछ वो औरतें अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ दे आर ब्रिंगिंग सम डिफरेंस इन द सोसाइटी। तो मेरा ऐसा एक क्वेश्चन है, ये सभी औरतों से ही क्वेश्चन है, जो सास है या फिर जो ननद है, कोई नहीं सपोर्ट करता है, और जो हस्बैंड है जिसको चूज किया है ये पूरे लाइफ टाइम के लिए, तो ये क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते अपनी बीवियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बच्चियों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहू बीबी का प्रॉब्लम है, बच्चियों को भी प्रॉब्लम। जो बच्चियां आजकल जाके ध्यान सिखाती है, उसके मम्मी पापा भी उसको बोलते हैं कि ये पागल, ये क्या कर रही है तू, ध्यान सिखा रही है तू, तेरे को तो शादी और तेरी करियर की दिन है। तो अगर उसको लगता है वो बच्ची को कि हाँ मुझे जाके ध्यान सिखाना है, तो क्यों नहीं हम दूसरे को उसका चॉइस रिस्पेक्ट करना सीखना है और उसको सपोर्ट भी देना है। अगर उसको बाद में लगेगा कि भाई नहीं करना है मुझे, तो वो छोड़ देगी या देगा। लेकिन अगर वो अभी जो कर रही है तो एटलीस्ट उनको करके देखने तो दो क्या हो रहा है। तो ये मेरा हर एक और औरतों से ज़्यादा मेरा एक ये है कि उनका जो पुराना जो ख्यालात है उनके, वो बाजू में हटा दीजिए। वो पूरा एक जैसे मकड़ी का जाल है ना, वैसे है। क्यों वो उसी में अटके पड़े हैं कि मेरी बहू है, फिर उसको ये काम करना है, फिर 2 घंटे ही वो ये काम कर सकती। कौन सी बहू, कौन, यहाँ पे पति जी बोल रहे कि कोई बच्चा, किसी का बच्चा नहीं है, किसी के बहू नहीं, किसी का बीवी, किसी की जो भी है, दे आर देयर ओन मास्टर्स। तो हम किस, और पत्री जी बोलते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो हमारे पुराने संत हैं, जो महान जो हस्तियां हुई है भारतवर्ष में, तो उन्होंने भी यही तो कहा है, उन्होंने भी सभी इसी में सपोर्ट किया है कि जो भी घर की औरत है उसको लक्ष्मी क्यों माना है, तो इसीलिए माना है कि वो कुछ अच्छा सब घर संभाल सकती है। तो अगर वो कर सकती है तो वो बाहर भी जाके तो कुछ अच्छा ही करेगी ना। तो उसको करने दो, उसको सपोर्ट करो, तो वो भी ज्यादा बहुत आनंद लेके आपका घर भी संभालेगी। तो ये मेरा सभी औरतों से, और जो भी और एक और इंग्लिश का मैंने बहुत अच्छा एक ये हमेशा पढ़ा है मैंने, कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो कभी वीक लोगों को नीचे नहीं दिखाते, वो हमेशा उनको ऊपर उठाने की कोशिश करते। तो अगर आप खुद स्ट्रांग हो, तो आप अगर वीक लोगों जो है, जो कमजोर है, उनको उनकी आधार बन जाओ, उनकी लाठी बन जाओ, उनको ऊपर उठाओ। कैसे उनको एम्पावर कर सकते ये सोचो। यही बस है। दूसरों को नीचे दिखाना बहुत आसान है, लेकिन दूसरों को क्या चाहिए, उसको कैसे ज़्यादा अच्छी तरह से हम
यानी क्या बोलते कि हाउ वी कैन सपोर्ट देम और एनहांस देम, कैसे फूल सकते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से, वो हमको हमेशा सीखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है बस। सुपर अमेजिंग, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सभी दर्शकों का जो हमारे साथ इतने समय तक जुड़े रहे और उन्होंने इतनी अच्छी बातें सुनी और आपने इतनी अच्छी बातें कहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी हमने आपस में आज शेयर किया है, साझा किया है, जो भी बातें आज हमने एक दूसरे से करी हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो भी इन बातों को सुनकर जिनकी भी ज़िंदगियां जो हैं आज एक नया रूप लेंगी, नया मोड़ लेंगी, वो लोग ज़रूर आज हमारे पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी के साथ जुड़ेंगे और सीख कर ना सिर्फ सीखेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश भी करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। हमारे PMC हिंदी, जिसने भी हमारे PMC हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन बटन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। आप सभी को हमें सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।